हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रही थी और मुझे बहुत खुशी मिली एक्चुअली इस सवाल से कि सर स्टॉक आपने बहुत बताए कि इस लॉकडाउन के बाद क्या चलेगा, और उसने पैसे भी दिए 25 से 30%। हमें आपके फंडामेंटल वीडियो से भी सीखने को मिला, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इस लॉकडाउन के इफेक्ट के बाद अगर आप हमें सेक्टर बताएं कौन सा सेक्टर चलेगा और उस सेक्टर में हमें क्या देखना चाहिए, तो वो मुझे जानना है। तो आज वही सेक्टर हम आपको बताएंगे, 5 सेक्टर। अगर 1 लाख रुपए भी आपने मिनिमम सेक्टर एलोकेशन में लगा दिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कभी भी एक सेक्टर पकड़ के पैसा ना लगाओ, अलग अलग सेक्टर में लगाओ, जिससे कि आपको एक सेक्टर अगर ना भी चल रहा है तो बाकी 4 सेक्टर चले और आपको पैसा दे, तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो हमेशा करेक्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का। तो आज हम आपको बताएंगे वो कौन से सेक्टर हैं जिसमें अगर आपने 1 लाख रुपए भी लगा दिए ना सर, तो इन्वेस्टमेंट में आपको वो करोड़ रुपए में ट्रांसफर करेगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। और जब आप सेक्टर सुनोगे, लॉजिक सुनोगे, तो डेफिनेट आपको मजा आएगा। तो जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो, एक से एक नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती है यहीं, सिर्फ और सिर्फ यहीं आपके यूट्यूब चैनल पे। तो अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो यही है कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, क्यों, कौन से को पकड़ के किया जाए। कोरोना के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, क्या चीज सही रहेगी, क्या चीज सही नहीं रहेगी, कहाँ से सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा। तो बात रिटर्न की हो रही है और बेस्ट सेक्टर की हो रही है, तो पहला जो बेस्ट सेक्टर काउंट होता है वो है कंज्यूमर स्टेपल। अब आप कहोगे ये क्या है। देखिए, इसमें एसेंशियल प्रोडक्ट आते हैं जिसमें फूड बेवरेजेस, हाउस होल्ड गुड्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, और अगर आप इसमें अल्कोहल और टोबैको को भी मिला सकते हो, तो ये एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है अपने आप में कंज्यूमर स्टेपल का, जब स्टेपल का आप नाम लेते हो तो आप समझ सकते हो फूड भी आ गया, बेवरेजेस भी आ गया, हाइजीन भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, टोबैको भी आ गया। तो कौन कौन से नाम आपके दिमाग में चल रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसको सिलेक्शन करते समय हमें क्या ध्यान देना है। कंपनी ऐसी जो डेथ फ्री हो, सॉलिड बैलेंस शीट हो, सॉलिड बैलेंस शीट, लो इनपुट का कॉस्ट हो, और जो उनका कॉम्पिटिटर हो ना उनको कभी पटक ना सके। इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। दो कोई कंपनी है और दोनों सेम प्रोडक्ट बनाती है। एक कंपनी का नाम ए है, एक कंपनी का नाम बी है। दोनों सेम प्रोडक्ट बनाती है। एग्जाम्पल के लिए, जो ए है वो पहले से ही आपके लिए साबुन बना रही है, ओके। बी ने बाद में साबुन बनाना शुरू किया। अब ए पूरे मार्केट पे छा रखी है, यानी ए को अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो पूरे इंडिया में गांव गांव में 2 सेकंड में पहुंच सकती है। राइट और रॉन्ग, क्यों? क्योंकि वो पहले से बिछी हुई है, उसका नेटवर्किंग मजबूत है। उसको कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च अगर करती है, आज टीवी पे ऐड दिखेगा, कल आपके घर के बाहर की दुकान में वो प्रोडक्ट दिखेगा। लेकिन बी जो कंपनी है उसकी नेटवर्किंग इतनी तगड़ी नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन नेटवर्किंग तगड़ी नहीं है। वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, इंडिया के कोने कोने तक पहुंचने में टाइम लगेगा, यानी अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं दब जाता है। लेकिन जिसका नेटवर्किंग मजबूत है, जिसके प्रोडक्ट घर घर पहुंचे हुए हैं, तो 10 अच्छे प्रोडक्ट में एक पीछे से चल भी जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो ये होता है सोचने का तरीका कि हम किसके साथ जाएं। तो पहला जो हमने आपको सेक्टर बताया, कंज्यूमर स्टेपल। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है। तो जो भी कंपनी इस विज़न के साथ काम करेगी कि जो अभी के टाइम के हिसाब से कुछ चीज़ें लाए, वो कंपनी का ग्रोथ हमेशा रहेगा। थर्ड, फार्मा, जिसने तो बम्पर रिटर्न दिया बट फिर भी देगा। देखिए, फार्मा क्या था? सोया हुआ था,
कुंभकर्ण की तरह सो रहा था या मरा हुआ था, वो जागा है, जाग के उसने नीचे से रिटर्न दिया है। तो अब करेक्शन भी होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट का होगा, क्योंकि अब वो जाग चुका है। तो फार्मा में ध्यान दीजिए, जो स्पेशली अभी कोरोना रिलेटेड चल रहे हैं, जो अभी के बीमारी के रिलेटेड में जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, उन कंपनियों पे फोकस कीजिए। और कंपनी का विजन, बैलेंस शीट तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो 100% इंपॉर्टेंट आता है। तो थर्ड हो गया आपका फार्मा। फोर्थ है स्पेशलिटी केमिकल्स। अब आप कहोगे ये स्पेशलिटी केमिकल्स क्या है? इसमें एक वाइड वेराइटी है। वाइड वेराइटी कैसे हो गया? एडहेसिव भी आ जाता है, एग्री केमिकल भी आता है, क्लीनिंग मटेरियल भी आता है, कलर्स भी आते हैं, कॉस्मेटिक एडिक्टिव्स भी आते हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल भी आता है। तो बहुत बड़ी वैरायटी। फ्रेगनेंस भी आता है, इंडस्ट्रियल गैस भी आते हैं, लुब्रिकेंट्स भी आते हैं, पेंट्स भी आता है, पॉलीमर्स भी आता है, बहुत बड़ा वैरायटी है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से वैरायटी को लेने की कोशिश की जा रही है, और यही सोच आपको पैसा देता है, ये सोच ही आपको पैसा देता है। तो फोर्थ हो गया स्पेशलिटी केमिकल। और गौर करना, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको हमने छोड़ा हो, यही वो सेक्टर है जिसको पकड़ के आपको पोर्टफोलियो बनाने को दिया है। और हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में इनके आधार पर बताएं, और एक प्राइज भी बताऊंगा लास्ट में, सुनते तो जाइए। फिफ्थ, टेलीकॉम। टेलीकॉम चलेगा ही चलेगा। तो 5 हो गए, टेलीकॉम, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ कंज्यूमर स्टेपल। अब आपको क्या करना है, जो भी वीडियो मैंने बनाई है, करेक्ट, उसमें पकड़ा है ये स्टॉक, करेक्ट, फंडामेंटल की सीरीज भी बनाई है। आपको कमेंट बॉक्स में इस 5 सेक्टर के आधार पे 10 स्टॉक का नाम लिखना है, और जिनका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा लगेगा उनमें 3 लोगों को पेटीएम करूंगा 1,000 रुपीज का, 1,000 इच। सीखिए भी और कमाइए भी सिर्फ यहीं पे मिलेगा। अब बताइए ना, हम आपसे मेंबरशिप लेते हैं, सिखाते अलग है और पैसा अलग देते हैं। अब इससे अच्छा भाई वाला काम क्या हो सकता है? करेक्ट है। तो देखते हैं 10 स्टॉक का नाम जो हमने दिया है उस बेस पे होना चाहिए, और आपको इस 5 सेक्टर पे होना चाहिए। तो आप क्या क्या देते हैं? 3 आदमी को देंगे, और आपके पास वक्त शुरू होता है आज से, पूरे संडे तक का टाइम देते हैं। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सारा अपडेट आपको मिलेगा, विनर का नाम आएगा, हर चीज आएगा। तो सीखेंगे भी यहीं, कमाएंगे भी यहीं, और गिफ्ट भी लेंगे तो सिर्फ भाई से। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।